ढाका की जनता डॉक्टर एलवी प्रसाद पे भरोसा क्यों करे? बिल्कुल, मैं एक स्वच्छ छवि का आदमी हूँ। मैं डॉक्टर साहब, ढाका के विकास में कौन सी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है और जीत के बाद आप सबसे पहले और तुरंत उसकी खात्मा करेंगे? करप्शन, भ्रष्टाचार हर एक सेक्टर्स में है। संसद का मैदान और ऑपरेशन थिएटर अलग होते हैं, तो पवन जायसवाल की सियासी सर्जरी आप कर पाएंगे? बिल्कुल, सियासी सर्जरी क्या, सब लोगों का यहाँ से सफाया होने वाला है। और मैं पिंटू सोनी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कलयुग। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है। ऐसे में जनता के अक्सर में किसका होगा सिलेक्शन, ये देखना काफी दिलचस्प और कहना बड़ा मुश्किल होने वाला है। और इसलिए हम लोग जनता के भी साथ साथ ढाका विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पूरे बिहार में सबसे बड़ा हॉट सीट बन करके रह गया है। और इस दौरान जैसे ही जनसुराज की पहली किस्त सामने आई, उसके बाद जो माहौल बना है बिहार की सियासत जो जिस प्रकार से गरमाई है, वो काफी दिलचस्प और देखने लायक है। और अभी हमारे साथ ढाका के जनसुराज से प्रत्याशी डॉक्टर एलवी प्रसाद हमारे साथ मौजूद है। इनसे कुछ सवाल होंगे कि डॉक्टर साहब, जनसुराज की पाठशाला नहीं है और सियासी जो मास्टर साहब है उनकी पढ़ाई को छुड़वा करके जनसुराज की नई पाठशाला में कैसे भरोसा और कैसे नए पाठ्यक्रम? जनसुराज को कैसे आप पाठशाला बता रहे हैं? ये पाठशाला नहीं है, इट इज़ ए कलेक्शंस ऑफ दो जेम्स। वैसे हीरो का एक संग्रह है, वैसे हीरो का एक संग्रह है जनसुराज, जो बिहार की व्यवस्था बदलने में कामयाब साबित होगी। आप देख रहे हैं ना आकर्षण लोगों का जनसुराज के प्रति। प्रशांत किशोर और जनसुराज की जो टीमें हैं, किस तरह का लोग विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है विगत 35 सालों से यहाँ की सरकारों ने। अब लोग बदलाव खोज रहे हैं और परिवर्तन होगा, डेफिनेटली परिवर्तन होगा। जी, क्या अब ढाका की नई उम्मीद है या फिर पवन जायसवाल के लिए जीत की एक कारण बनकर रह जाएंगे? मैं जनसुराज की बातों को बता रहा हूँ लोगों को। मैं किसी का जीत का कारण, हार का कारण नहीं बन सकता। लोग अब जिस तरह की राजनीति हमारे यहाँ होती है ना, सब लोग, दोनों लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग बांट करके यहाँ राजनीति करते हैं। लास्ट मोमेंट में क्या होता है, हवा फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, अगड़ी पिछड़ी करते हैं, जात के नाम पे तोड़ते हैं। ये अब कुछ भी नहीं होने जा रहा है। दोनों से लोग उब गए हैं जनता। इस बार सब लोग चाह रहे हैं कि एक नई विकल्प आई है जनसुराज, उसके साथ सब लोग जुड़ रहे हैं। सियासत का मैदान और ऑपरेशन थिएटर अलग होते हैं, तो पवन जायसवाल की सियासी सर्जरी आप कर पाएंगे? बिल्कुल, सियासी सर्जरी क्या, सब लोगों का यहाँ से सफाया होने वाला है और जनसुराज की व्यवस्था आएगी। आप देखेंगे कि कैसे लोग जनसुराज के प्रति समर्पित हो रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ ना भाई, देखो मैं एक डॉक्टर हूँ, है ना। मुझे मैंने अभी तक बैठ करके लोगों का इलाज किया। मुझे क्या ज़रूरत थी जनता के लिए आने के लिए? मैं जनता को बोल रहा हूँ, एलवी प्रसाद को वोट नहीं देना यार, तुम अपने बच्चों के लिए वोट दो, अपने बिहार को सुधारने के लिए वोट दो। आप मुझे मत दो, किसी को दो, लेकिन आप सोचो। और नहीं है तो फिर नोटा है, नोटा का बटन दबाओ। नोटा का यूज़ नहीं करते हैं लोगों को मैं कहता हूँ कि बटन दबाओ। जब तुम्हारे गांव के लिए, समाज के लिए, तुम्हारे शहर के लिए कोई अगर नहीं कर सकता है, आए बिहार इस तरह के करप्शन से बिहार लिप्त है। आप देख सकते हो बेसिक जो मूलभूत समस्याएं हैं उसमें कोई सुधार नहीं है। हैं, शिक्षा का स्तर देख लो, स्वास्थ्य का स्तर देख लो, उसके बाद लोग पलायन करके बाहर जाके काम कर रहे हैं। उसके बाद महिलाओं की क्या स्थिति बनी हुई है। और मैं समझता हूं कि किसानों का देख सकते हैं, इधर खादों की काला बाजारी देख सकते हैं, यूरिया खादों का। तो डेफिनेटली लोग तो त्रस्त हो चुके हैं सरकार से। विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? अब दूसरे का रिपोर्ट कार्ड मुझे क्या करनी है? मैं तो लोगों को जा रहा हूँ, जनसुराज की बातें बता रहा हूँ, मुझे अपनी बातें बतानी है। इसीलिए तो हम लोग आए हैं राजनीति में। मुझे क्या करना था, मैं डॉक्टर हूँ, अच्छी भली पाती कमा रहा हूँ, क्लिनिक चल रहा है, पेशेंट भी है, सुबह से शाम प्रैक्टिस भी करते हैं। फिर आया क्या, एक सोचा कि यहीं का रहने वाला हूँ, जन्म धरती है, कर्म भूमि है, यहीं का से पला बड़ा हूँ। ढाका हाई स्कूल से पढ़ा हूँ, मोतिहारी से पढ़ा हूँ, फिर जाके रांची से पढ़ा, फिर PMCH पटना से PG करके दिल्ली में पढ़ा। मैंने देखी है यार, दुनिया देखी है। मुझे लगा कि लोग को किस तरह से जो नेतृत्व कर रहे हैं लोग, दोनों के प्रति मैं बता रहा हूँ, राजद वाले भी और NDA वाले भी, दोनों ने यहाँ के जनता को त्रस्त कर रखा है और डेफिनेटली लोग बदलाव चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ढाका के विकास में कौन सी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है और जीत के बाद आप सबसे पहले और तुरंत उसकी खात्मा करेंगे? करप्शन, भ्रष्टाचार
हर एक सेक्टर्स में है। करप्शन और बिल्कुल भ्रष्टाचार। बिल्कुल वही भ्रष्टाचार है, उसको ठीक करना है। और मूलभूत जो हमारे जन सुराज का आएगा, 5 काम हो जाएगा, हम लोग बार बार बोलते हैं। आप एक एक चीज़ को आप सोच के देखिए, एक एक बर्निंग प्रॉब्लम है। जी। शिक्षा, क्या स्तर है यार शिक्षा का? स्कूल है तो मास्टर नहीं, मास्टर है तो बच्चे नहीं, और दोनों हैं वहाँ एजुकेशन नहीं, तो कोई तालमेल नहीं है, हैं? हमारे प्रणेता बोलते हैं ना कि अगर स्कूल अगर अच्छे क्वालिटी के, देखिए 2 तरह का कंसेप्ट है। आप यूरोपियन विदेशों में चले जाओ तो ऐसे स्कूल जहाँ तहाँ डोर स्टेप पे नहीं होते हैं। हम बच्चों को एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत उस बड़े स्कूल में लाएंगे, वहाँ एजुकेट करेंगे। उस बड़े संस्थान, शिक्षण संस्थान को कंट्रोल करना, रेगुलेशन उसका बहुत आसान होता है। बनस्पत की छोटे छोटे स्कूल को हम मैनेज कर रहे हैं, रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है। तो विजन हम लोग एजुकेशन के प्रति ला रहे हैं। एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का सिस्टम आएगा, लोग शिक्षित होंगे, सारे सेक्टर में विकास होगा। मतलब कि ढाका के विकास में सबसे बड़ी बीमारी करप्शन और एजुकेशन सिस्टम, राइट? करप्शन तो बीमारी है, ये बीमारी है, जो right मूलभूत समस्या है एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, पलायन, क्लाइंट 3 चीज़ जो है ना बहुत ही ज़रूरी है। और तीनों के प्रति, जिसमें से एजुकेशन और पलायन का रोड मैप पूरी तरह से तैयार कर रखे हैं हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने। अगर बिहार में जन सुराज की व्यवस्था आएगी तो डे 1 से इस पे काम होना शुरू हो जाएगा। डे 1 से काम होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि ढाका की जो राजनीति है वो जात पात की तराजू में तौली जाती है, तो फिर ढाका की जनता पे मतलब और जन सुराज सेकुलर कैसे कर पाएंगे? देखिए नहीं, यहाँ मैं तो बताता हूँ ना कि यहाँ एक सामाजिक सौहार्द, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का यही तो बनाना है मुझे। लोग समझ रहे हैं। सवाल भी हमारा वही है कि आप सेकुलर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की राजनीति स्टार्टिंग से ही ऐसी मानी जा रही है। नहीं, लोग नेताओं ने पहले से इन्होंने धर्म के नाम पे लोग बांटते हैं, लास्ट मोमेंट में चाहते हैं कि हल्ला करें और वोट को पोलराइज करें। लेकिन मैं लोगों को बता रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ कि आप इस बार न जात पात के नाम पे वोट देना है, न धर्म के नाम पे दो, अगली पिछड़ी ये सब छोड़िए, अपने बच्चों का चेहरा देखिए। बिल्कुल। कमिंग टाइम में इनका जब समय आएगा तो इसके लिए बिहार कैसा होगा। आप नीति आयोग का रिपोर्ट देख रहे हैं ना, विगत 35 सालों से बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य, बिहार भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य, बिहार भारत का सबसे पलायन करता हुआ राज्य। तो क्या व्यवस्था बदली है 35 सालों में? बहुत अच्छी जन सुराज विकल्प की तरह है। मैं आप मीडिया बंधुओं से भी चाहूँगा कि इस बिहार के बदलाव में आपका भी सहयोग रहे। आइए जन सुराज। निश्चित तौर पर एक सवाल और बनता है कि डॉक्टर साहब के रूप में एक स्वच्छ चेहरा ढाका को मिल रहा है निश्चित तौर पे, लेकिन 2 बार का जो अनुभव है पवन जायसवाल जी के पास, तो ये अनुभव और स्वच्छ चेहरा के बीच कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे और कैसे उनको बीट कर पाएंगे आप? कैसे बीट कर पाएंगे? बीट क्या करना है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे कर पाएंगे। मतलब कि आप उनसे लड़ाई आपकी कैसे? आप मुझे छोड़िए, आप फील्ड में जाइए, आप जनता से फीडबैक लीजिए। हाँ। आपको खुद समझ में आ जाएगा। मुझे लड़ाई ही नहीं है उन लोगों से भाई, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। बीट कर पाएंगे, ये दोनों का सफाया हो चुका है। ढाका के विधानसभा के लोग अब समझदार हैं, और ये जाति पाति के नाम पे जो बढ़ते हैं ना, ये अब नहीं होने वाला है। इस बार वोट बच्चों के शिक्षा। अच्छा, डॉक्टर साहब की लड़ाई इस बार और किस पार्टी से है? चाहे महागठबंधन या इंडिया गठबंधन किसी एक से तो होगी लड़ाई? किसी से लड़ाई नहीं है, दोनों का साफ होने वाला है। हम लोग जन सुराज को बातें को रख रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। हम जरूर लोगों को समझाने में कामयाब। ऐसा तो नहीं है वोट काट करके रह जाएंगे? नहीं, आप तो वोट काट करके रह जाएंगे। क्या बातें कर रहे हैं, ऐसे ही बातें होती है, लोग गुमराह करते होते हैं। डेफिनेटली आइए, आप सब मीडिया वाले जन सुराज के बातों को रखिए। हम किसी का वोट नहीं काट रहे हैं, लोग उब चुके हैं, लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, और मैं एक अच्छे विकल्प के रूप में आया हूं। लोग मेरे तरफ देख रहे हैं, मैं तो जनता से संपर्क कर रहा हूं। आप लोग तो केवल बाइट्स देते हैं ना, आप कभी लोगों का फीडबैक देखिएगा। आप डिफरेंटली फील्ड में घूमें, लोगों को बताएं, लोगों से फीडबैक लो, सब लोग बदलाव चाह रहे हैं। अंतिम सवाल, ढाका की जनता डॉक्टर एलवी प्रसाद पे भरोसा क्यों करे? बिल्कुल, मैं एक स्वच्छ छवि का आदमी हूं, मैं एक चिकित्सा के क्षेत्र में रहा हूं, मैं एक अपने आप को ये कहूँगा कि बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से राजनीति करूँगा। लोग जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, मैं इसी जगह का रहने वाला हूँ, कहीं बाहर का हूँ नहीं। मेरे परिवार को जानते हैं, क्या विरासत मुझे मिली है वो सब लोग जानते हैं। लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है। डेफिनेटली लोग विश्वास कर रहे हैं, तभी तो मुझे इतना रिगार्ड कर रहे हैं। जहाँ भी जाता हूँ लोग एकदम एक अच्छे
निगाह से मुझे देखते हैं कि एक व्यक्ति आ गया है जो कि ढाका विधानसभा के लिए एक अच्छा नेतृत्व करेगा और सबों का कल्याण होगा। क्या अपील रहेगा ढाका की जनता से? ढाका की जनता से कहेंगे यही कि ये अंतिम समय की जो जाति के पाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो हवाएं चलती है, वोट्स को पोलराइज करते हैं, इन सब बहकावे में नहीं आया। बहुत सारा जो बोलते हैं ना कि पॉलिटिकल लॉलीपॉप दिखाई जाएगी, इन सब चीज़ों के बहकावे में नहीं आना है। आपको सोचना है, समझना है, वोट अपने शिक्षा, अपने बच्चों के लिए वोट करना है, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करना है, यही मेरा अपील रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम पिंटू सोनी और आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ कलयुग। और आप अपने मन में क्या सोचते हैं डॉक्टर साहब को लेकर के? डॉक्टर साहब ने जो बयान दिया उस पर आप